अल्मोड़ा की लाइफ लाइन भी कहा जाता है और ये ब्रिटिश काल से यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है, जो आज तक सप्लाई हो रहा है पानी। बिल्कुल, और ये नदी वर्षों से अल्मोड़ा की लाइफलाइन इसको माना जाता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ये नदी कोई हिमालय पर्वत से निकलने वाली बर्फ की चोटियों से निकलने वाली नदी नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी धाराओं से मिलकर के बनी हुई है। आपको मैं आगे बताता रहूंगा कौन कौन सी धाराएं इसमें मिल रही हैं। और इस नदी का पानी लगातार कम होता चला जा रहा है, लेकिन डॉक्टर रावत और सरकार की तरफ से ये कोशिशें की गई कि इस नदी के जल स्तर को बढ़ाया जाए और उसके लिए कई प्रयास किए गए, जिसका कुछ फायदा अवश्य दिखाई दे रहा है और इस नदी में जल स्तर थोड़ा बढ़ा है। साथियों, यहाँ से पुल से कुछ लोग मछली भी पकड़ रहे हैं। भैया, मछली मिल जाती है आपको? पानी हो रहा है, वैज्ञानिक जी का लाने पानी है, बारिश से पानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक हरियाली में 1-1 लाख 2-2 लाख पेड़ लगा रहे हैं कोसी नदी में पेड़। तो इसके जो बहने वाला इलाका है वहाँ पर तो पेड़ लगाने की कोशिश की गई थी, क्या पेड़ नहीं लगाए गए? लगाते हैं हरियाली में, कहाँ है पेड़? तो एक नहीं है जो पहले है और अपने मन से हुए पेड़ है, वैसे पेड़ कहाँ है? अच्छा, ये है कोसी नदी के पास एक छोटा सा बाजार, जहाँ पर सभी ज़रूरतों की चीज़ें मिल जाती हैं और अलग अलग जगहों से यहाँ पर टैक्सियाँ और गाड़ियाँ आकर के रुकती हैं। दोस्तों, यहाँ बनने वाला रायता बहुत ही प्रसिद्ध है और ये मार्ग आगे बद्रीनाथ धाम के लिए भी जाता है। तो यहाँ पर जो यात्री आते हैं वो रायता का मज़ा अवश्य उठाते हैं। सोमेश्वर के पास से नदी फिर जब आगे बढ़ती है तो यहाँ कोसी से करीब 1 किलोमीटर आगे ये इस तरह से आपको दिखाई देती है और इसके किनारे टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप हो रहे हैं ताकि पर्यटकों को यहाँ पर इस नदी का दीदार कराया जा सके और इसका आनंद उठा सकें। और साथियों, ये नदी इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है और यहाँ पर दूसरी नदी देखिए मेरे दाहिने हाथ की तरफ से, यहाँ ये जो दूसरी नदी आकर के मिल रही है, इस नदी को छोटी कोसी भी कहते हैं और ये दौलाघाट की ओर से बह करके यहाँ पर मिलती है। इसका पूरा व्यू तो आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये भी यही नदी है जो आकर के कोसी नदी में मिल रही है। और इसी तरह से छोटी छोटी जलधाराएं इस कोसी नदी में मिलती हैं और इसे इस कोसी नदी का रूप देती हैं। आगे बढ़कर क्वारब में इस नदी में कोसी नदी की सहायक नदी सुयाल नदी भी आकर के मिलती है।
चलिए साथियों, अब आगे के सफ़र में बढ़ते हैं। ये है लोध की उपजाऊ वैली और क्या गेहूं की फसल यहाँ पर हो रही है। ये पूरा इलाका देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। ये है कोसी नदी की एक और सहायक नदी जिसे सई गाड़ कहा जाता है। कुमाऊनी में गाड़ का अर्थ होता है छोटी नदी या धारा, और ये सई गाड़, ये सई स्ट्रीम जाकर के मिल जाती है कोसी नदी में। और साथियों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये नदी कोई हिमाच्छादित चोटियों से नहीं निकल रही है, ये इसी तरह की छोटी छोटी धाराओं से मिलकर के बनती है और अल्मोड़ा की लाइफलाइन कही जाती है। साथियों, ये है सोमेश्वर का तिराहा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप बद्रीनाथ की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरे बाएं हाथ की तरफ इस हाईवे पर अगर आप चले जाएंगे तो आप बद्रीनाथ की तरफ चले जाएंगे, और जबकि यहाँ से आप सीधा आगे जिस तरफ ये गाड़ी निकली है टैक्सी, उस तरफ आप निकलेंगे तो ये रास्ता जाता है आपके कौसानी, जो कुमाऊं का एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक क्षेत्र है, जिसे गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये आगे जो सड़क जा रही है, ये बैजनाथ मंदिर भी ये रोड जाती है। तो आप जब इस सड़क पर निकलें, इस स्थान पर आएँ, तो बैजनाथ मंदिर को अवश्य घूमने के लिए ज़रूर जाएं।